सेंटर के अंदर लोगों को डालकर, यहूदियों को डालकर 6 लाख यहूदियों को गैस दे देकर उनको मारा, उनको कत्ल किया। मौत कहां हुई? बाथरूम टॉयलेट के अंदर जाकर अपना सर घुसेड़ घुसेड़ कर मरने पर मजबूर हुआ। हिटलर बड़ा माना जाता था, लेकिन काम इतना गंदा किया कि बड़े से छोटे हो गए, उनका कोई नाम सही से लेना गवारा नहीं करता। कातिलों में नाम होता है, आदमी बड़ा हो काम घटिया हो तो बड़ा नहीं माना जाता, आदमी छोटा हो काम अच्छा हो तो लोग दुआएं भी उसके लिए करते हैं कि ये आदमी है तो छोटा लेकिन काम बड़ा अच्छा करता है, गरीबों की मदद करता है, किसी की बात को काटता नहीं है, रास्ते से जाता है तो सलाम करता है, सबसे मिलता है, हिंदू से भी मिलता है, मुसलमानों से भी मिलता है। तो वह आदमी छोटा ही भला क्यों ना हो, काम उसके इतने अच्छे होते हैं कि लोग उसको सर पर बैठाते हैं। और इधर एक है चौधरी, एमपी साहब, एमएलए साहब बन गया, इतने गुरूर में तकब्बुर में रहता है कि गरीबों के खून को चूसता है। लेकिन आदमी नाम लेगा तो गाली देगा कि हराम खोर है, वो नालायक है, कुत्ता कमीना है, मरे तो जहन्नम में जाएगा, गालियां दे देगा उसको। और क्यों? ये ईश्वर का प्रावधान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही कहा, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी के ऊपर, गोरे को काले पर, काले को गोरे के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है। जो चीज 7872 साल पहले शिव पुराण, गरुड़ पुराण के अंदर जो बात कही गई, 1400 साल पहले आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको और रिप्लेस किया और कहा कि लोगों इस धरती पर किसी से नफरत मत करना, कोई दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, कोई कलिमा पढ़ने वाला हो, अगर कोई मस्जिद वाला हो तो मंदिर वाला उससे नफरत ना करें, अगर कोई मंदिर वाला हो तो मस्जिद वाले को भी उससे नफरत नहीं करना चाहिए। आदमी महान बनता है, आदमी अपने काम से महान बनता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरे नजदीक तुम में सबसे ज्यादा पाक पवित्र महबूब वो है जो ईश्वर से डरता हो, जो ईश्वर की भक्ति करता हो, इंसानों के हुकूक को अदा करता हो। अल्लाह ने साफ तौर पर कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिर्फ कहा नहीं कि जुबानी दावे कर दिए, फेंक दिए कि धर्मो रक्षति रक्षतः, कि हम इस देश के रखवाले हैं, पता चला अंदर से पूरे इस देश को खोखला कर रहे हैं, टोटल पैसा कहीं और पर सप्लाई हो रही है, यहाँ की दौलतें कहीं और पर जा रही है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उल्टे सीधे कानून ला करके हिंदू मुसलमानों के बीच में इनके बीच में नफरत की दीवार खड़ी करके अपनी कुर्सियां बचाकर। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी, कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बड़े महान इंसान को सीने से नहीं, बल्कि जो अच्छा काम करता हो, जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी जिसने गुजारी हो, पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि लोगों इस धरती के ऊपर कोई इंसान छोटा छोटा नहीं होता। हजरत बिलाल हबशी गुलाम थे, काले थे, कलोटे थे, बदसूरत थे, लेकिन काम उनका इतना अच्छा था, एक अल्लाह की शरीयत के मुताबिक, रब्बुल जलाल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजर रही थी उनकी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर कहा, क्या बिलाल तुम हो तो गुलाम, तुम हो बदसूरत, लेकिन तुम्हारा कौन सा अमल है जो तुम चलते हो मक्का की गलियों में तेरी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। ये होता है, आदमी का काम बड़ा होता है, नाम बड़ा नहीं होता। नाम तो पता नहीं, फिरौन का भी बहुत लिया जाता है, कारून का भी लिया जाता, शद्दाद का भी लिया जाता, हामान का भी लिया जाता, लेकिन कहाँ चले गए? कारून जमीन की धर तक धंसता ही चला जा रहा। मेरे भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को वो चीज सौंपी गई कि आप एक ऐसा कानून बना करके लाइए कि ये जो इस देश के लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई भी हैं, नॉन मुस्लिम भाई भी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, ये लोग आखिर जाएंगे कहाँ पे? क्रिश्चियन लोग हैं, कैसे अमल करेंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 2 महीने, 2 साल 9 महीने 11 दिन, यानी तकरीबन 3 साल के अंदर एक किताब लिखी और वो किताब तैयार हो गई 26 नवंबर
1949 को 1 26 नवंबर, जवानों याद रखिएगा आप भी। सलमान खान की पिक्चर कब रिलीज हो रही सिर्फ वो याद नहीं रखिएगा, आपके लिए दोनों जरूरी है। अपने कुरान को भी समझिए, हिंदुस्तान के संविधान को भी पढ़िए। बल्कि आज का जमाना तो ऐसा है, आपके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में हिंदुस्तान का संविधान हो, ताकि अगर कोई करप्ट गद्दार लीडर आपसे ये कहे हमने ये बिल पास कर दिया, तो आप देखिए कि संविधान में उसके लिए कुछ गुंजाइश है कि नहीं है। तो आप जब पढ़े लिखे होंगे तब न कहेंगे कि भाई आप जो लाए हो ये संविधान के खिलाफ है, हम नहीं मानेंगे इसको। क्यों? हम लोग नहीं, बल्कि ये देश चलेगा संविधान पे चलेगा, किसी की दादागिरी या किसी की अक्सरियत पर नहीं चलेगा, संविधान पर चलेगा। दोनों चीजों की जानकारी जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ग्रंथ तैयार किए उन्होंने 26 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट में ये चीज पेश की गई, सब लोगों के सामने रखी गई, सबने एक्सेप्ट कर लिया, उसको कबूल किया गया। अब ये नाफिज कब हो? 26 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को इस देश के ऊपर हिंदुस्तान का संविधान लागू किया गया था, नाफिज किया गया था। इसीलिए उस दिन हम लोग यौम जमहूरिया, यानी उस दिन को जमहूरी दिन माना जाता है। यानी सब, अब उसमें लिखा क्या है? नाफिज तो किया गया कानून, लेकिन अब उस कानून के अंदर क्या क्या बातें, उस ग्रंथ के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई, आज की तारीख में उस किताब को, उसके एक एक आर्टिकल को, उसके एक एक अनुच्छेद को, एक एक चैप्टर को गली गली के अंदर लोगों को बताने की जरूरत है, ताकि कुछ लोग जो इस धरती का अपने आप को दादा और परदादा समझते हैं, ताकि उनको पता चले कि नहीं, हमारी जो सोच है वो गलत है, उनको पता चलना चाहिए। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के संविधान का जो तमहीद है, वो तमहीद जिसको प्रियम्बुल बोला जाता, उसी तमहीद के अंदर लिखा सबसे पहला वर्ड वी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कितना खूबसूरत लाइन है। वी, इट इज यूज्ड फॉर प्लूरल, इट्स यूज्ड फॉर मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, सिख एंड जैन एंड बुद्धिस्ट, सबके लिए इस्तेमाल होता। वी द पीपल, हम हिंदू भी मुस्लिम भी, हम में सब आए, हम सब, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं। कितना खूबसूरत लाइन है। बहस भी हुई थी पार्लियामेंट में उस वक्त में कि नहीं, ये ओम से शुरू होना चाहिए, किसी ने कहा कि बिस्मिल्लाह से शुरू होना चाहिए, किसी ने कहा कि गुरु के नाम से शुरू होना चाहिए, किसी ने कुछ कहा, लेकिन नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहानत देखिए, उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं, यहां हम एक ऐसा सेंटेंस लाएंगे जो सब खुश हो जाएंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आज जगह जगह के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा तो उसमें लिखा हुआ होता वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इस देश के नागरिक हैं। उसके बाद देखिए, अब क्या हिंदुस्तान के मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं? कानून के एतबार से, ईश्वरीय एतबार से, उनकी शरीयत के एतबार से तो जरूरी है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, बच्चा बालिग हो गया नमाज पढ़ो। अगर किसी मुस्लिम के घर में, अगर किसी मोमिन के घर में कोई बालिग आदमी है तो उस पर नमाज की जिम्मेदारी आयद होती है। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मेरे भाइयों, मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, तो मुझसे रब्बे जुल जलाल कल क़यामत में हो सकता है कि हमारी नमाज को भी छीन ले, हमारी नमाज भी कबूल ना हो। इसलिए कोशिश कीजिए, जहां पर आप नमाज पढ़ते हैं आपके घर के अंदर हर फर्द नमाज पढ़नी चाहिए। क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है वअमुर अहलका, नमाज का ऑर्डर करो अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के लोगों को, कि खुद भी नमाज पढ़ते हो, खुद भी तबलीग में अगर जाते हो तो तबलीग में जो चीज सीख कर आते हो अपने घर के अंदर सबसे पहले उसका निफाज करो, उसका ऑर्डर करो। वअमुर अहलका बिस्सलाती,
नमाज का ऑर्डर करो। शरई एतबार से इबादत करना आपके लिए जरूरी है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी इंसान से किसी मोमिन से, चाहे वो औरत हो कि मर्द हो, चाहे वो बूढ़ा हो, मालदार हो, गरीब हो, कमजोर हो, नमाज हर एक मोमिन के ऊपर फर्ज है। अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं तो कमजोर हूं, मैं तो गरीब हूं, अल्लाह कहता है कि अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेकिन नमाज the 5 times a day to offer salah, it's your great responsibility because Allah created us to offer salah in 5 times a day। 5 वक्त की नमाज कर पढ़ने के लिए अल्लाह ने भेजा। शरीय एतबार से देखिए तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि नमाज पढ़ो, इबादत करो, रोजे भी रखो, ज़कात भी दो। हमारा जवान तो आजकल सिर्फ बॉडी बनाने में जवान है, लेकिन जब रोजे की बारी आती है तो अंदर होटलों में घुसकर खाना खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ के जवानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा खूबसूरत जलसा आपने मुनाकिद किया है। मेरे नौजवानों, आप इस मिल्लत की तकदीर हैं, आप इस धरती के समझिए कि मक्खन है, मक्खन। अगर आप सही रास्ते पर आ जाएं, आपने थोड़ी मेहनत की, नौजवानों ने कितना खूबसूरत राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, खूबसूरत उन्वान के तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इसी तरीके पर अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत पर अमल करने पर आ जाएं, हर जवान नमाजी बन जाए, ताकि आपकी जवानी का सही इस्तेमाल हो, सोशल काम के अंदर आगे बढ़ जाएं, सर पर टोपी हो, चेहरे में दाढ़ी हो, सुन्नते रसूलुल्लाह आपकी शक्ल के अंदर हो, तो मेरे भाइयों, जालिम बादशाह आपके ऊपर कभी मुसल्लत नहीं हो सकता। और फिर कल क़यामत में आप रुस्वा भी नहीं होंगे। क्या बॉडी फिल्टरो, सलमान खान के पीछे भागने वालों, कहां गई तुम्हारी जवानी? वन शबाबिही फीमा अफना, जवानी कहां पर फना करके आए? बॉडी बनाने में चला गया या सेल्फी लेने में चला गया? नहीं, नमाज की पाबंदी जरूरी कीजिए। ऐसी चीज है नमाज, अगर आप चोरी भी करते हैं, अगर आप चुगलखोरी भी करते हैं, गीबत भी करते हैं, हालांकि ये कबाइर गुनाहों में से है, लेकिन पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज एक ऐसी चीज है कि आपको बुराइयों से रोक देगी। नमाज इन्नस्सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। तो शरीयत पर अमल करना अल्लाह का ऑर्डर। क्या हमको हिंदुस्तान का संविधान मना करता है? नहीं मना करता। हिंदुस्तान का अगर मुसलमान है तो वो संविधान कहता है वो अजान भी दे, वो नमाज भी पढ़े, वो मस्जिद भी बनाए, वो तस्बीह भी गिने, वो तबलीग में भी जा सकता है, वो मदरसा भी बना सकता है, वो कुरान करीम की तालीम भी दे सकता है, वो पगड़ी भी बांध सकता है, सुन्नते रसूलुल्लाह पर अमल भी कर सकता है। इस धरती का कोई करप्ट नेता या इस धरती के ऊपर किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना है जो संविधान के एतबार से, संविधान के प्लेटफॉर्म से किसी मुसलमान को नमाज पर, रोजे पर या ज़कात पर या नमाज या मदरसा चलाने पर, मस्जिद बनवाने पर रोक लगा दे। हिंदुस्तान का संविधान मना उसको नहीं करता। हाँ, वहीं पर अगर कोई हिंदू भाई है तो क्या उनको मंदिर में जाने से हिंदुस्तान का संविधान मना करता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो सुबह सवेरे अपने मंदिर के अंदर घंटा बजा सकते हैं? जी बजा सकते हैं। क्या वो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं? जी वो पढ़ सकते हैं। क्या वो तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं? जी वो जा सकते हैं। क्या वो गंगा स्नान करने के लिए जा सकते हैं? जी वो जा सकते हैं। उसको मना नहीं करता कौन? हिंदुस्तान का संविधान। और अगर वो सिख भाई हैं तो क्या उनको भी अमृतसर जाने के लिए, गोल्डन टेम्पल में जाने के लिए कोई संविधान मना करता है? बिल्कुल नहीं मना करता है। मूल मंत्र पढ़ने से मना करता है संविधान? बिल्कुल नहीं करता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक एक्ट बनाया, कौन सा? आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कन्वीनियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 25। हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि कोई भी इस देश के अंदर किसी को भी अपने अपने धर्म के ऊपर अमल करने से कोई नहीं रोक सकता। हर आदमी आजाद है। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं तो नमाज पढ़ सकता हूं,
मैं अगर मुसलमान हूं, अगर हिंदू बनना चाहूं अपनी मर्जी से तो बन सकता हूं। अगर कोई हिंदू भाई है वो मुस्लिम बनना चाहे अपनी मर्जी से तो बन सकता है। ये इस देश के अंदर इस संविधान ने आजादी दी, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई आदमी साष्टांग करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को जो तरीका बताया था, प्रथमादारका जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम मिणदो संयुक्ता। हनुमान सीधे खड़े हो जाना ईश्वर की भक्ति के लिए, थोड़ा सा झुक जाना यानी रुकू करना, फिर उसके बाद तृतीयानन को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाना यानी कायदा तशहुद में बैठना, कायदा ऊला करना, चतुर्थर देव चंद्र का, चौथे नंबर पर क्या करना, थोड़ा झुकना यानी रुकू करना, पंचम विनिदो संयुक्ता, पांचवें नंबर पर आखिर के अंदर बैठकर अमन और शांति की दुआ प्रे करना ईश्वर और गॉड से। मना नहीं करता संविधान, किसी को मना नहीं करता। अगर कुछ लोग बोलते हैं बेलगाम का घोड़ा, अगर अपनी ताकत और सत्ते के नशे में अगर कोई बोलता है कि नहीं इस देश के अंदर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, या इस देश के अंदर बहुजन समाज को किसी मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, या इस देश के अंदर किसी फिरके को पूजा नहीं करने दिया जाएगा, तो आपको अधिकार नहीं, आप कह सकते हैं उनको, उनकी हाथ पकड़कर कहिए तुम कौन होते हो, तुम इस देश के संविधान से बड़े नहीं हो, उसको पढ़कर सुनाइए। कौन सा आर्टिकल नंबर 25 कि जब आर्टिकल हमको इजाजत देता है, संविधान हमको अपने अपने धर्म के मुताबिक इजाजत देता है इस देश के ऊपर अपने धार्मिक एतबार से इबादत करने का, तो तुम कौन सी चक्की का आटा खा कर आए हो हमको मना करने के लिए? किस बाप ने तुम्हें इजाजत दी? नहीं मना कर सकते तुम, इसलिए कि टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, अपने अपने धर्म के मुताबिक इस देश के अंदर हर आदमी को आजादी दी गई है, वो अमल कर सकता है, किसी को इजाजत नहीं है कि वो मना कर दे। और मेरे भाइयों दूसरी चीज, अब एक बात सामने आती है क्या कि इस देश के अंदर अभी एक बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ है। मैं क्लियर नाम नहीं लूंगा, इशारों से आप समझेंगे। जब कहा भीमराव अंबेडकर ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इस देश के नागरिक हैं, अच्छा सब बराबर है कि छोटा बड़ा भी है? कोई महाराष्ट्र का अगर होगा कोई तो उसकी फजीलत ज्यादा होगी, बिहार का अगर होगा, आई बिलोंग टू बिहार, आई एम जस्ट राइट नाउ टुडे आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता एंड बिफोर 2 days आई वॉज इन बिहार। मैं बिहार के अंदर था, उससे पहले कलकत्ता, वहां से आया हूं मैं बिहार, क्योंकि बिहार बंगाली पहले जमाने के अंदर एक तरह से गाली हुआ करते थे, अरे ये बिहारी है। एक बात बताएं आपको, नहीं आखिर में बताएंगे, अभी आप झगड़ा करेंगे हमसे। अब संविधान के अंदर क्या प्रावधान है कि क्या कोई छोटा बड़ा भी है? नहीं, अभी जो कानून आए, नए नए कानून, अभी एक्ट बना बहुत सारा, संविधान की नजर से देखिए संविधान ने क्या कहा। आर्टिकल नंबर 14, सबसे पहले एग्जैक्ट वर्ड पढ़ रहा हूं मैं, वही लाइन पढ़ रहा हूं जो आर्टिकल में लिखा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कोई इस बस्ती का है, महाराष्ट्र का है, नांदेड़ का है, या आपके इस गांव का है, आपके इस मोहल्ले का कोई मजदूर आदमी है, गुजरात का कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, या मुंबई का कोई बहुत बड़ा पैसा वाला है, या कोई पीएम है, या कोई सीएम है, या कोई मिनिस्टर है, तो क्या इन दोनों के बीच में मकाम और मर्तबे के एतबार से कोई डिफरेंट है? संविधान कहता है कि नहीं, जो एक पीएम का रुतबा होगा वही एक मजदूरी करने वाले मजदूर का भी रुतबा होगा। कौन कह रहा है? हिंदुस्तान का संविधान कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सारे लोग बराबर हैं। The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India। हिंदुस्तान के किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर का रहने वाला आदमी हो, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, सबका मकाम, सबका स्टेटस संविधान के नजर में बराबर है। कोई भी एक्ट आए या कोई भी चीज, कोई भी नया कोई प्रावधान आ जाए तो सबके लिए उसके अंदर बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि आधे को इधर कर देंगे, आधे को इधर कर देंगे, ये संविधान के खिलाफ होगा।
अगर कोई करता है तो आप उनको कहिए इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है, आर्टिकल 14 का क्या मतलब है, आप उनको पढ़कर सुनाइए। तब भी अगर समझ में ना आए तो उनको आर्टिकल 15 कहिए। आर्टिकल 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिटेड मतलब नाजायज, हराम, मना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी को इलाके के एतबार से छांटना या किसी को धर्म के नाम पर अलग कर देना, भेदभाव करना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट का मतलब टू डिस्क्रिमिनेट द समवन, किसी आदमी को के साथ भेदभाव करना धर्म के आधार पर, यह मना है। कौन मना करता है? हिंदुस्तान का संविधान मना करता है। मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा दौर के हुक्मरानों से, मैं एक नागरिक, मैं एक भारतीय होने के नाते मेरा यह अधिकार बनता है, अगर मैं किसी कंफ्यूजन में हूं तो मैं पूछ सकता हूं इन लोगों से कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसके अंदर कहा गया कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर किसी को बांटा नहीं जा सकता। आपने अगर बांटने का प्रयास किया है, अगर आपने कोशिश की है, तो आप जवाब दीजिए हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को बताइए कि भाई आपने क्यों ऐसा किया, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, जबकि संविधान कहता है कि गलत है जात धर्म के नाम पर बांट देना, अलग अलग कर देना। हम लोग किसी के मुखालफत में नहीं, ना तो शॉर्टकट लफ्जों में कह दूं एनपीआर भी हो कानून के दायरे में हो, एनआरसी भी हो, हम सपोर्ट करते हैं कानून के दायरे के अंदर हो, बल्कि हमने खुद, मैं अब्दुल्ला